वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट अफजलगढ़। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री का होता है, जिसकी पहली पोयम ट्रू लव है। इस पोयम को विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया था। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बीए की और वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं पहली पोयम ट्रू लव। इस पोयम को सोनेट 116 या लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया था, जिनका जन्म 1564 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ तथा इनकी मृत्यु 16 से 16 में हुई। पहले स्टेंजा की स्टडी करते हैं। यहाँ लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यहाँ पर मैरिज का मतलब शादी या लगाव से है। ट्रू माइंड्स सच्चे दिल या सच्चे प्रेमी। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। एडमिट स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट्स रुकावट या बाधा है। विलियम शेक्सपियर यहाँ कहते हैं, मुझे सच्चे प्रेम में रुकावटें स्वीकार न करने दो, अर्थात सच्चे प्रेमी के बीच मुझे रुकावटें स्वीकार नहीं। लव इज नॉट लव, प्रेम प्रेम नहीं है। विच अल्टर, अल्टर होता है बदलना, अल्ट्रेशन होता है बदलाव। मीन प्रेम प्रेम नहीं है जो बदल जाता है बदले जाने पर। और बैंड्स विद रिमूवर टू रिमूव, बैंड होता है झुक जाना, रिमूव मिटना या मिटाना, रिमूवल होता है मिटाने वाले। और झुक जाता है मिटाने वालों के साथ मिटने के लिए। अर्थात इन लाइन में जो विलियम शेक्सपियर है वो कहते हैं कि मुझे सच्चे प्रेम में रुकावटें स्वीकार न करने दो, अर्थात दो सच्चे प्रेमों के बीच मुझे रुकावटें स्वीकार नहीं है। प्रेम प्रेम नहीं है जो बदल जाता है बदले जाने पर, और झुक जाता है मिटाने वालों के साथ मिटने के लिए। सेकंड स्टेंजा की स्टडी करते हैं। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स मार्क, एवर हमेशा, फिक्स मार्क अटल बिंदु या स्थिर बिंदु। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, लुक्स दिखाई देना, टेम्पेस्ट तूफान या समुद्री तूफान, शेकन घबराना या हिलना। मीन प्रेम एक ऐसा अटल बिंदु है जो तूफान में भी दिखाई देता है और कभी हिलता नहीं है, घबराता नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, स्टार स्टार का मतलब तारा, वॉन्डरिंग भटकता हुआ, बार्क नाव। अर्थात प्रेम एक भटकती हुई नाव के लिए एक तारे के समान है जो उसे राह दिखाती है। Whose worth unknown, although his height be taken। वर्थ का मतलब कीमत, अननोन अनजान। इसकी जो कीमत है वो भले से अनजान है, बट हिज हाइट बी टेकन, लेकिन इसकी ऊंचाई को नापा जा सकता है। मीन इस लाइन्स में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि प्रेम जो है वो एक अटल बिंदु है जो कि तूफान में भी दिखाई देता है, घबराता नहीं, हिलता नहीं है। ये एक भटकी हुई नाव के लिए एक तारे के समान है जिसको रास्ता दिखाता है। इसकी कीमत अनजान है लेकिन इसकी ऊंचाई को मापा जा सकता है। थर्ड स्टेंजा की स्टडी कर रहे हैं। लव इज नॉट टाइम्स फूल, फूल अर्थात बेवकूफ। समय भी प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता। दाउ रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इज बेंडिंग सिकल कंपास कैन, यद्यपि गुलाबी होठ और गाल। बेंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, सिकल हाशिया या दरात, कंपास होता है घिराव में आना। यद्यपि गुलाबी होठ और गाल समय के घुमावदार हाशिए के घिराव में आ सकते हैं और खत्म हो सकते हैं,
परंतु समय का प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। मीन प्रेम जो है वो नहीं बदलता है कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब है कयामत का दिन या अंत का दिन, अर्थात प्रेम कयामत के दिन और अंत के समय तक टिका रहता है। इफ दिस बी एरर, अगर ये गलत है, अपॉन मी प्रूव्ड, तो मुझे इस पर साबित करो, मीन मुझे साबित करो। आई नेवर रीड, अगर ऐसा है मैं कभी नहीं लिखूंगा। नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कोई व्यक्ति कभी प्रेम करेगा। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि प्रेम को समय भी मूर्ख नहीं बना सकता, यद्यपि समय का घुमावदार हाशिया गुलाबी होठ और गाल को अपने घेरे में ले सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। लव अल्टर्स नॉट विद ग्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्रेम कुछ घंटों या सप्ताह में नहीं बदलता, बट बेयर इज आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि अंत के समय तक टिका रहता है। अगर इसमें कुछ गलत है तो मुझे साबित करो। आई नेवर रीड, मैं कभी नहीं लिखूंगा। नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कोई व्यक्ति कभी प्रेम करेगा।